गाइस वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आचार्य प्रशांत के बारे में बात करेंगे। वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं और रियलिटी बताते हैं, नेचर को बताते हैं, नेचर को संभालने की बात करते हैं, वेदांत को सपोर्ट करते हैं, सनातन को आगे बढ़ाते हैं। मैं सनातन उनकी बात नहीं कर रहा जो भगवान की पूजा करते हैं, भोले बाबा से। ये चीज़ सनातन है ही नहीं। सनातन वो चीज़ है जो हर प्रकृति को अपना भगवान मानता हो और नेचर को समझता हो, नेचर की रक्षा करता हो। वही एक सनातनी है जो समझता हो फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को, और एक्चुअल में जो डीप समझता हो, चेतना को समझता हो। और यही बताते हैं हमारे आचार्य प्रशांत जी। चेतना के बारे में बताते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं। और हम वो कहते हैं कि युद्ध करो हर किसी से। अगर तुम्हारी नहीं चल रही है, अगर तुम सही हो तो युद्ध करो ना। क्यों डरते हो किसी से? जब एक ना एक दिन मरना ही है तो युद्ध करके मरो ना, एकदम वीर गति प्राप्त करो ना। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छी बात है। आज हम इनकी कुछ वीडियोस देखने वाले हैं, उनसे थोड़ा ज्ञान लगने वाले हैं और अपना उनके सामने पीओवी रखने वाले हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हैं। और हम थोड़ा ना समझने की कोशिश करेंगे वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि इनकी बात के कई सारे मतलब होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मेरी लाइफ से रिलेटेड या तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी वो समझ लेना। और जो मैं जिस तरीके से मैं समझूंगा ये मेरी थिंकिंग है, जिस तरीके से आप समझोगे वो तुम्हारी थिंकिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो गाइस। आज़ादी के लिए संघर्ष क्यों किया? क्योंकि अकेले अकेले आज़ादी तो वैसे भी नहीं मिलने की। ये वास्तव में कोई सामाजिक या राजनैतिक पहल नहीं थी। ये किसी बर्बर विदेशी शासन के प्रति आक्रोश या क्रांति मात्र नहीं था। मूलतः यह आध्यात्मिक मुक्ति का अभियान था। एक ऐसी मुक्ति जिसमें तुम कहते हो मेरे शरीर की बहुत कीमत नहीं, 22-23 साल का हूं, फांसी चढ़ जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, शरीर के साथ मेरा तादाद में वैसे भी नहीं है। मैंने तो अब पहचान बना ली है बहुत बड़ी सत्ता के साथ। भगत सिंह के जीवन में वो बहुत बड़ी सत्ता थी, भारत देश। आचार्य प्रसाद जी हमें कहना चाहते हैं कि तुम ऐसे जवानी क्यों जी रहे हो जिसमें कोई मोटिव ना हो, किसी चीज़ की सफलता ना हो, मतलब कोई गोल ना हो जो तुम अचीव करना चाहते हो अपनी जवानी में। मतलब युद्ध करना सीखो, हर किसी से लड़ना सीखो। अगर तुम्हें जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ नहीं मिली तो वो छीनना सीखो। और छीन के मतलब एक विजयी, एक ऐसे नहीं तुम पीछे से बात करके वगैरह, डर से नहीं, मतलब हार्डवर्क करके, मेहनत करके, लड़ के अपना जो प्राइज़ है या जो तुम्हारा गोल है उसे अचीव करना सीखो। जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह का गोल क्या था? भारत को आज़ाद कराना है। चाहे मरना है, मिटना है, कुछ भी करना है, पर भारत देश को आज़ाद कराना है। और उनकी वजह से 70% उनकी वजह से आज़ाद हुआ है देश। ऐसी हवा थोड़ी ना देश को आज़ाद करा लेना। गांधी जी ने डंडा पे चल के थोड़ी ना आज़ाद करा दिया। कितनों ने तो लठ खाए होंगे उनके, अंग्रेजों के जैसे। और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इतने सारे हमारे रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े महान, जिन्हें महान से भी ऊपर रखा जाता है। और देखते हैं क्या बोलते हैं ये हमारे गुरुजी। समझ में आ रही है? इसलिए मिलती है जवानी। इसलिए नहीं मिलती कि शरीर को ही खुराक देते जाओ और शरीर की मांगों को मानते जाओ और कामनाओं को पोषण देते जाओ। जवानी मिलती है ताकि उसका उत्सर्ग हो सके, ताकि वो निछावर हो सके। वो ये कहना चाहते हैं जवानी का एकदम मोटिव होना चाहिए। जवानी ऐसी नहीं मिलती कि खाओ, बढ़ाओ और भोगो, बस हो गया, जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में अब आराम से बैठो। आराम से जब बैठना है जब तुम जवानी में कुछ हाड़ लो। जवानी इसलिए आती है कि तुम कुछ भी काम पा सको आसानी से। मतलब जवानी एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी रहती है, बहुत आत्मशक्ति होती है, मतलब अपने आप पे भरोसा होता है, कॉन्फिडेंट होता है बहुत ज़्यादा। ये जवानी में होता है, बुढ़ापे में तो बिल्कुल नहीं आएगा। बचपन में तो तुम्हें दिमाग ही नहीं है तो क्या से आ जाएगा, ठीक है। तो जवानी इसलिए होती है तुम कुछ कर गुजर जाओ। लाइफ ऐसी थोड़ी ना है सॉर्टेड। 3 भागों में बांटा गया। एक बचपन जो मौज काटने के लिए होता है, जवानी मेहनत करने के लिए, बुढ़ापा भगवान में लीन रहने के लिए, भजन करने के लिए और वेदांत को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, ठीक है। तो गाइस तुम अपनी जवानी ऐसे बर्बाद मत करो।
अगर तुम फ़ोन स्क्रॉल करते करते अपनी जवानी छोड़ दोगे या जवानी बीता दोगे तो फिर ये देश कौन बदलेगा? ये देश में फिर नए नए महान नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कैसे आएंगे पूरे देश को बदलने के लिए? अब वो द्वारा तो जन्म ले नहीं सकते, तो नहीं बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जागरूक होइए। जागरूक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कोई भी काम नहीं है। लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ना घूसे वाली नहीं, अपने लिए लड़िए, लॉजिकली लड़िए, पढ़ाई से लड़िए, अध्यात्म से लड़िए, वेदांत से लड़िए और देश को बदल डालिए एक दिन। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, ये हो सकता है अगर तुम करना चाहो तो। जैसे इन्होंने क्या कर दिया ना, IIT का क्रैक कर दिया, IIM कर लिया और UPSC भी कर ली। तो इन्होंने तो काफ़ी लड़ा है और अब इतना बड़े फाइट मार रहे हैं, ये देश को बदलने की ठान ली है। समझ रहे हो ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जवानी में खुद से लड़ो और दुनिया से लड़ो, दुनिया को समझो, फिर तुम बुढ़ापे में तुम पूरे देश पे राज करो। लड़के जो तुम्हें अचीव मिले, तुम्हारा गोल है वो अचीव हो गया और उसके तुम मजे लो बुढ़ापे में, कौन सी दिक्कत है ना? तो और देखते हैं और क्या कहते हैं हमारे गुरुजी। जिस उम्र में हम अपने आप को, बहुत लोग दुधमुहा बच्चा ही समझते हैं, उस उम्र में वो चढ़ गए फांसी पर। जैसे यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जो UPSC में फांसी पे चढ़ जाते हैं, या जो बहुत सोची, मतलब जो ज़िंदगी जीने नहीं चाहते, जो ज़िंदगी स्टार्टिंग से ऐसे जी रहे हैं किसी के ऊपर डिपेंड होके। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, अब किसी का टूट गया दिल, अब वो फांसी पर लटक जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, कोई नस काट लेगा। तो भाई ये किसी के ऊपर डिपेंड क्यों हो? इंडिपेंडेंट बनो ना। क्यों किसी पे इतने भरोसा करना, इतना ट्रस्ट करना, इतनी फीलिंग जगाना उसके लिए कि तुम्हारा माइंड तुम्हें अपने शरीर को कंट्रोल ना कर पाए? बताओ ऐसा क्या फ़ायदा? तुम अपनी ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं जी रहे और किसी के लिए क्यों जी रहे हो? अपने लिए जियो ना। इन जैसे ना, मतलब जो तुम्हारी लाइफ में आते हैं और तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं और तुम्हें दुख होता है, तुम उससे दिल से कनेक्टेड हो जाते तब भी छोड़ के चले जाते हैं, सुसाइड करने का मन करता है। ऐसे लोगों से ना 1-1 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। और बिल्कुल क्यों कनेक्ट होना है किसी से भाई? क्यों मिलानी है दोस्ती? क्यों ज़िंदगी का साथ निभाना है? क्यों साथ तो जन्म निभाने हैं तुम्हें? किस बात पे वादा कर रहे हो कि साथ तो जन्म निभाऊंगा और निभाऊंगी? तो प्लीज़ ऐसा वादा किसी से ना करें, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ना सबसे घटिया ज़िंदगी हो जाएगी। ठीक है, लाइफ शॉर्ट रहो, अकेले रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी से फाइट मारो और अपना जो गोल है उससे मजे लो, उसके गोल के, अपने अचीवमेंट के। बुढ़ापे में, जवानी में फाइट करोगे तभी गोल अचीव होगा, तभी तुम बुढ़ापे में मजे ले सकते हो। ठीक है गाइस, और देखते हैं इनकी बातें। और ये कोई किशोरावस्था का साधारण उद्वेग नहीं था। भगत सिंह का ज्ञान गहरा था। दुनिया भर के तमाम साहित्य का अध्ययन किया था उन्होंने, खासतौर पर समकालीन क्रांतिकारी साहित्य का। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ के लिए ना ऐसा थोड़ी ना है कि तुम उठो और किसी से फाइट करने लगो, तुम्हें नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की और तुम किसी से बेफिज़ूल में मतलब बकवास कर रहे हो, फालतू गलत बोल रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, इससे नहीं, नॉलेज होनी चाहिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हारे गोल से रिलेटेड पूरा सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो तुमने पाया है, जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हें पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें फाइट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। भगत सिंह को किस चीज़ की ज़रूरत थी? क्रांतिकारी की ज़रूरत थी। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य पूरी पढ़ डाली और अच्छी तरह से बहुत सारी बुक पढ़ी और लोगों की थिंकिंग समझी कि ये वो क्या सोचते हैं क्रांतिकारी के बारे में। तो ये ऐसा हवा थोड़ी नहीं है किसी बात पे कि यहाँ सोच लिया हो गया बस, ऐसा नहीं होता भाई। मेहनत लगती है, टाइम लगता है और जवानी इसलिए दी जाती है आपको। हवा थोड़ी नहीं है कि जवानी इतनी बढ़िया चीज़ तुम्हें दे दी और तुम खाली भोग रहे हो उसे। तो भाई कुछ करो ज़िंदगी में, नहीं करना है तो तुम ना धरती पे बोझ हो। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना, लगना भी चाहिए क्योंकि तुम हो। गाइस, कुछ लोग आएंगे कि तू क्या कर रहा है? भाई मैंने बहुत कुछ कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ और मेरे गोल्स भी हैं, उन्हें भी अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे किसी दिन बन गया ना कोई बढ़िया चीज़,
जो मेरे गोल अचीव हो गए ना, तो गारंटी दे रहा हूँ मेरा नाम है शिवम, किसी ना किसी दिन कभी ना कभी कान में पड़ ही जाएगा। तो गाइस देखते हैं और क्या कह रहे हैं हमारे गुरुजी। समाजवाद, साम्यवाद, इनकी तरफ झुकाव था उनका। खूब जानते थे, समझते थे। किसी बहके हुए युवा की नारेबाजी नहीं थी भगत सिंह की क्रांति में, गहरा बोध था। और वो बोध मैं कह रहा हूं मूलतः आध्यात्मिक ही था। मतलब ये कहना चाहता है कि जो भागवत गीता मतलब भगत सिंह है, वो ऐसे नहीं थे कि नारे गाए और एक किसी को बंदूक से उड़ाया और मिल गई आज़ादी। वो उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाना उनके वो नहीं थे। उन्होंने डीप समझा था किसी इंसान की क्या सोच है आज़ादी से रिलेटेड, मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे अपने खून में घूस लिया था, अपने शरीर में ठूस लिया था, दिमाग में घूस लिया था कि हमें आज़ादी चाहिए और कैसे मिल सकती है। सारे लिख दिए, नोट्स बना दिए, साहित्य पढ़ दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया गाइस। और तुम हो कि तुम अभी भी स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे हो। और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूँ कि मेरी स्क्रॉल में किसी की तो एक कोई तो देख ले मेरी शॉर्ट्स वीडियो, इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ चाहिए वगैरह वगैरह, इसलिए कि मेरी उस शॉर्ट से किसी को तो टाइम बच जाए। कोई तो स्टार्ट कर दे मेहनत करना, ठीक है गाइस। देखते हैं हमारे गुरुजी क्या कहता है। अन्यथा जीव में देहाभिमान इतना गहरा होता है कि यूं ही कोई शरीर नहीं त्याग सकता। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि लोग इतनी जल्दी सुसाइड कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डीप चले जाते हैं। मतलब समझ रहे हो कि ऐसा थोड़ी ना कि हमारी ज़िंदगी में लिया सुसाइड कर लिया बस, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये बहुत इफेक्ट करता है जब तुम बहुत डीप गिर जाते हो, ज़मीन में घुस जाते हो अपने अंदर, उस इंसान के अंदर जिसके लिए तुम मर रहे हो ना उसके अंदर बहुत डीप घुस जाते हो, इसलिए तुम सुसाइड करते हो। ये कोई है नहीं कि 2-3 बात करिए अब वो हमसे छोड़े चले गए हमें तो हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं हम, बहुत हार्टली। तो प्लीज़ किसी से कनेक्टेड ना हो, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें टाइम तक क्या मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कभी काम ही नहीं आएगा। बात मान लो, समझ लो या अपने देह में घुसा लो इसे। तो गाइस, क्योंकि लाइफ सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़ना सीखो, चिल रहो। लड़ना सीखोगे ना तभी कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होने का तुमसे। देखते हैं हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं आगे। जब कोई आम युवा जीवन की चकाचौंध और रंगीनियों के ख्वाब देखता है, उस समय भगत सिंह अपने जीवन की निजी मांगों से बहुत दूर, बहुत आगे जा चुके थे। तेईस साल, 25 साल, 27 साल का आम नौजवान देखता है कि किस तरीके से घर बसा लूं, कोई स्त्री मिल जाए। और भगत सिंह से कहते हैं, एक दफे उनकी माताजी ने विवाह का प्रसंग छेड़ा कि बेटा शादी, तो भगत सिंह बोले हो चुकी, शादी हो चुकी, आजादी दुल्हन है मेरी, उसी के साथ हो गया आप गठबंधन। अब किसी स्त्री वगैरह के लिए कहाँ जगह है। तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कि कोई तुम्हारे लाइफ में ना तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने आएगा। जैसे कुछ लोगों के अंदर बहुत तुजनीयत होती है, मैंने सुना है काफ़ी लोग स्टार्टिंग से बहुत कहते हैं कि मैं उखाड़ दूंगा, वो उखाड़ दूंगा, और एक बार शादी हो जाए तो अपने बीवी बच्चे नहीं पलते लोगों पे। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ भाई। मतलब कभी सोचते नहीं है अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में। पहले बहुत सोचा करते थे कि हम इतने अमीर बनेंगे, इतने ऐसे हवाई जहाज में घूमेंगे। तो भाई कुछ करो ना, लड़ाई करो ना, फाइट मारो ना, क्यों नहीं करते तुम?
क्यों बैठे रहते हो घर में और स्टोन करते रहते हो? क्यों नहीं उठते तुम अपनी जगह से? इसलिए कि कोई कुछ कह देगा? अब भी किसी की हिम्मत है जो तुम्हारे सामने बोल जाए? और गलती है तो नजर झुका लो। कोई ऐसा नहीं कि हाँ भाई सीना दिखाने की जरूरत नहीं है। गलती है तो तुम्हें जबरदस्ती झुका दिया जाएगा। और गलती नहीं है तो किसी में एक शब्द नहीं है जो सामने फालतू बोल जाए। लड़ जाओ भाई, क्यों फालतू बोल रहा है वो? उसके बोलने का हक किसने दिया? अगर कोई बेवकूफ़ है, अगर कोई पागल है बोल के चला गया, छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फाइट मारनी है, डरना किसी से है नहीं। और डरेंगे क्यों? एक दिन तो मरना ही है ना सबको। और तुम बिना करे मर जाओगे ना तो कोई भी याद नहीं रखेगा। और तो याद रखना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है बिल्कुल, बट यार फील तो होता है यार हम कुछ करके गए कि वो बंदा क्या करके गया भाई, समझ रहे हो ना? तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आज से तुम समझ जाओगे और आगे बढ़ जाओगे, फाइट मारना शुरू कर दोगे। अगर नहीं करना चाहते हो तो गाइस तुम जमीन पे बोझो। तुम अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सुसाइड मत कर क्योंकि ये लाइफ है, जी ले, तो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। और तुम अभी भी लड़ना नहीं चाहते, अभी भी लाइफ से डर रहे हो, तो तुम ना ज़मीन पर बोझो, सुसाइड कर लो साथ। भाई सीरियस मत लेना, मैं कह रहा हूँ फाइट मारना सीखो यार। डरने की कोई बात ही नहीं है भाई। कौन डरा रहा है तुम्हें? क्या सरकार डरा रही है क्या? सरकार ही बन जाओ ना, पूरी सरकार भेज लो, इसमें दम रखो ना। कोई तुम कह रहे हैं बड़ी बड़ी बात से कुछ नहीं होता, करने से होता है भाई कर भी लेंगे भाई, मेहनत कर लेंगे, थोड़ी मेहनत ही तो लगेगी, कर लेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।